गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल शानदार और जबरदस्त होंगे। साथ में तैयारी भी क्या अपनी बेहतरीन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 जो है सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन को। इसमें बात करेंगे तो 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं, जो बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके कंप्लीट जो है करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। बिल्कुल कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नियुक्त किया गया है जॉनी हावर्ड को। बी ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैटिक्स देखिए की बात करेंगे तो अगर आईसीसी का मुख्यालय पूछता है तो दुबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल दुबई क्या है, आपको ध्यान रखना है। अगर आईसीसी का मुख्यालय पूछेगा जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है यानी कि यूएई में है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार 2025 की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। स्टैटिक जगह की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या, लखनऊ। तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है, लखनऊ जो है राजधानी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो बिल्कुल योगी जो है आदित्यनाथ। तो ये क्या है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस भारतीय शटलर ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। तो ध्यान रखें, ये जो खिताब जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय अगर पूछता है तो मलेशिया में, मलेशिया के कुआलालंपुर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कुआलालंपुर। तो ये जो है नाम है और ये पड़ता है मलेशिया में। कहाँ पड़ता है, तो मलेशिया में पड़ता है, तो इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो ये ट्रेन जो है लॉन्च की गई है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैटिक जी के ध्यान रखना है कि अगर जर्मनी की हम बात करेंगे, ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी जो है क्या हो जाएगी, बिल्कुल बर्लिन। क्या हो जाएगी, तो बर्लिन हो जाएगी। और साथ में अगर मुद्रा की बात करेंगे, किसकी बात, मुद्रा की, तो मुद्रा जो है यहाँ पे यूरो चलता है। तो ये स्टैटिक जी के क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर की हाल ही में किसे जो है भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया। तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य हो कौन कौन सा है, तो बिल्कुल संग नो वरुण। ये क्या है, तो एक जो है महत्वपूर्ण जो है वाक्य है, आदर्श वाक्य है नौसेना के लिए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो यहाँ पे जो है रैंकिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रैंकिंग की। तो भारत की रैंकिंग रही है 40वीं। कौन सी, बिल्कुल 40वीं रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जारी करता है। शॉर्ट में से WIPO कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य बालक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत जो है राजस्थान द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी, तो जयपुर। ये क्या है, राजधानी हो जाएगी। और यहाँ का जो गवर्नर है कौन है, तो बिल्कुल कलराज। कौन है, तो कलराज जो है गवर्नर की बात करेंगे तब हो जाएगा बिल्कुल।
ये गवर्नर क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो है मात्रा इस पे रहेगा गवर्नर। कौन है? कलराज मिश्र हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको पतला कर लेंगे, बहुत मोटा चल रहा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर कहता है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसको जो है सम्मानित किया गया, यह जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है आशीष पाठक को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। और अगर यूनेस्को के मुख्यालय की बात करेंगे तो यह है पेरिस में। कहाँ पर है? तो बिल्कुल पेरिस में है। और पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस जो है फ्रांस में आता है। इसमें आता है फ्रांस में, यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन होम लोन स्कीम शुरू किया है। इसकी शुरुआत जो है एसबीआई द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्या है? तो मुंबई में है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पे आता है? बिल्कुल महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, एमपी नहीं, महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। ये जो है लॉन्च करने की घोषणा की है ब्राजील ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासीलिया है। क्या है? ब्रासीलिया, ठीक है, तो ये क्या है? राजधानी है ब्राजील की। और अगर मुद्रा की बात करेंगे तो ब्राजीलियन। क्या है? ब्राजीलियन, ठीक है, तो ये क्या है? मुद्रा है, ठीक है। और ये बात करेंगे तो क्या है? बिल्कुल कैपिटल, ठीक है, तो ये कैपिटल हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना है इस प्रश्नों को। साथ में स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए चलिए। बिल्कुल स्टूडेंट फ्री होता है लाइक और शेयर करना। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री होता है स्टूडेंट, कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का, शेयर करना है जरूर आप लोग किया करिए। और अगर आप यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी भी क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी कराई जाती है। और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जाके आप जो है सिलेबस वाइज जो है पूरा जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 11 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा पोर्टल 2025 लॉन्च किया है। इसको जो है लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। इसने महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्ट्रेटेजी की भी इसको आपको पता है, अगर स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं। रमेश, ठीक है, कौन है? तो बैस। ये क्या है? तो ये हैं यहाँ के जो है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हैं ये, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे 12 है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत को ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है यूनिप ने। बी ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, कहाँ पे है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नैरोबी इसका मुख्यालय है। और ये पड़ता है केन्या में। कहाँ आता है? तो केन्या के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे है ये। 13 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किसे इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है आर के आनंद को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी के ध्यान रखना, अगर स्थापना की बात हम करते हैं, ठीक है, स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 8 जो है अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी? बिल्कुल 8 अक्टूबर को। और सन था हमारा 1932। इस समय जो है स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की। 13 की बात कर लेते हैं, सॉरी 14 नंबर कि हाल ही में किस देश में जो है विश्व सौर ऊर्जा सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। तो यह जो है आयोजित हुआ है भारत में। कहाँ पर? भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किस भारतीय लेखक को मैन बुकर प्राइज 2025 मिला है। तो यह जो है दिया गया है किसको? अमिताभ घोष को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी ध्यान रखना है। और इस प्राइज की अगर शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है, तो जो शुरुआत इसकी रही है
कब जो है शुरुआत की गई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी जो है 1969 में। तो ये स्टैटिक्स देखिए आपको पता होना चाहिए। 60 नंबर है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्पेस रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है स्थापित किया जाएगा गुजरात में, और यहाँ पे घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। साथ में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसरो की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिल्कुल इसरो की। तो इसकी जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? तो बिल्कुल बेंगलुरु में। तो ये इसका क्या है? मुख्यालय है, और ये आता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। साथ में स्टूडेंट अगर आप जो है RRB, ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है खत्म किया गया है, और रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी रात 8 बजे आ रही है। तो बिल्कुल आप उसे देखकर जो अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए 17 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है सम्मानित किया गया है शुभम गिल को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए हो जाएगा। और अगर अर्जुन पुरस्कार की जो है स्थापना की बात करता है तो ये हुआ था 1961 में। स्थापना बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। 18 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृषि ड्रोन योजना लॉन्च की है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी जो है क्या है? तो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। ये किसकी राजधानी है? बिल्कुल तेलंगाना की। आपको ध्यान होना चाहिए। साथ में अगर आप जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री है PDF प्राप्त करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और PDF प्राप्त करना। 19 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व खोजा गया है? तो यह जो है खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लिथियम का जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक जो है बैटरी में और इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरणों में किया जाता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 20 की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 2025 शुरू की है? तो इसकी शुरुआत जो है किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यूपी पुलिस की अगर बात करेंगे आपातकालीन की, तो ये 112 है इसका नंबर। क्या है? 112 है आपातकालीन सेवा, जो कि पूरे देश में उपलब्ध है। तो बिल्कुल क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये थे हमारे करंट अफेयर। अब जो है बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन कहता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन जापान है, चीन है, फिलीपींस है या भारत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और एक जो है शेयर जरूर करेगा। बिल्कुल आप सभी से निवेदन है। और रेगुलर अगर आप जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस चैनल का, इस वीडियो का, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें फ्री होती हैं, तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।